एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कोई लड़का होगा घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बचबे ना लागत है, मर जेबे। तो लड़का कहीं तब अब्बा। तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दिया। तो लड़का कहे अब्बा यूँ कहाँ हो पे कि तुमका पढ़ाई लिखाई घर गुरिया बनवाए तो मर ये हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी है बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं। वो मेरे बुढ़वा आजो जिंदा है, तभी तो बुढ़ापा में आज देखा था। सोचत हुए हैं कि यही पुरान कपड़ा में लपेट के रहिबे और यही धोखा में हमका छोड़ दे। ये दलाली वहां नहीं चलेगी। जिंदगी भर दलाली किया, मरने के बाद भी कफन कब्र में भी 420। कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद भी कब्र को याद करके रोया करते थे। क्यों न रोए जब रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उमर फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु रोया करते थे। और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे या अल्लाह काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कह के रोते थे। और एक दफा नहीं रोए, दो दफा नहीं रोए, पूरी जिंदगी यही दुआ मांग मांग के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रोते रहे। इसीलिए जब हजरत उमर का इंतकाल हो गया, उनको नहलाया गया तो हजरत उमर के रुखसार पे दो काले काले ऐसे निशान पड़े हुए थे आंसू के बहने के लिए, बहने की वजह से। जरा बात न करो यार आप लोग। जब हजरत उमर का विसाल हुआ, उनको नहलाया गया तो उनके रुखसार पे दो लकीरें बनी हुई थी। जो जिंदगी भर रोते थे, आंसू बहते थे, बहते बहते काले निशान पड़ गए थे। वो वक्त विसाल मौजूद थे। इतना अल्लाह का डर। जबकि उनकी नेकियों का या आलम की हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जो हम सब की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने एक रात बारगाह नबी में सवाल किया था अल्लाह के रसूल या आसमान में जितने तारे चमक रहे हैं क्या इतनी भी नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आदम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखो सहाबिया का। हजरत आयशा मदीना की मुफ्तियां थी, सहाबा हजरत आयशा से मसला पूछते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आयशा रसूलुल्लाह से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल आसमान पर तारे जितने हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं? इसका मतलब कि हजरत आयशा का ईमान था कि आसमान में जितने तारे हैं उसकी खबर मेरे पैगंबर को है। हाय 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 सुभान अल्लाह। बोलो तभी तो पूछती थी। सुभान अल्लाह। हम मौलाना और कोई आवे हमसे कहे टाइफाइड के टेबलेट बताए दे तो हम बताए पे आप लोग डटी हो गए अरे बेजा डॉक्टर के पास जा, मौलाना कहा जाने रे बोलो। हजरत आयशा रसूलुल्लाह से सवाल कर रही हैं। इसका मतलब कि आयशा का अकीदा था कि मेरे नबी आसमान के तारों की खबर रखते हैं और ये भी जानते हैं कि किसके पास कितनी नेकियां हैं और कितनी बदी है, ये भी मेरे पैगंबर को इल्म है। तभी तो हजरत आयशा ने पूछा, वरना सवाल बेवकूफ़ी पे दलालत करेगा कि नहीं करेगा? अगर सवाल गलत था तो मेरे नबी आयशा को डांट देते, लेकिन मेरे नबी ने जवाब में भी फरमाया हाँ उतनी नेकियां उमर के पास हैं। इससे खुला हुआ मेरे नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है। लेकिन चाहे जितना सुनो माने वाले नहीं हैं, जिंदगी भर ना ही करी। ये वही बकी हैं जौन इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता। क्या लेके जाइए जौन बताई है नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, मादअल्लाह रटाई है वह जिंदगी भर बोली है। चाहे जितना सुना इनका हाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक आदमी की शादी है
और बीबी रुखसत हो गया 3 महीना पे एक लड़का की महतारी हो गया। तो मर्दवा के चेहरा उतरी का हफ्ता 2 हफ्ता में। तो कहे लग एक दिन आए रे जिके घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हो तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहीं तुमका कहीं गाँव निकला बापत है, तुमका तो चेहरा काहे झुराता है? कहीं काहे कहीं जहरे जाते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कि आए रे 3 महीना तोरे बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझा दी जब 9 महीना हो चाहे 3 महीने धरा है तो हम कहा समझा दी। तो रतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कत्ते दिन हुआ? कहीं 3 महीना और का, कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुम्हारे बिहाय 3 महीना हुआ, कहीं सो लड़कवा कई महीना हुआ, कहीं वहाँ 3 महीना हुआ। बहु रतिया पढ़ाई पहाड़ा घर में कि जोड़ सब कई महीना हो गए रे? 3 महीना तोरे बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का बुआ सब 9 महीना नहीं होएगा रे। तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर खफा कहीं सब कोनो सार बोल देते हो खैरियत नहीं। अब सुबह निकला फिर कोनो गाँव, फिर पड़ोसी कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके से धरा इधर ही कस के रे 3 महीना पर तोरे बिहाय तोरे लड़का कैसे होगा रे? कहीं कहाँ 3 महीना भवा? 9 महीना तो भवा है। 3 महीना मेहरुआ बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का बस सब 9 महीना नहीं होएगे। पूरा गांव एक लंग वो खेल एक लंग वो है बक्का जो नवृत्तियाँ रटाए दी। हाँ यही हाल इन जालिमों का है। हाँ बहरहाल है लोगों, जो मैं कहना चाहता हूँ वो गौर करो कि हजरत उमर फारूक आदम की नेकियों का अंदाजा लगाओ। इतनी नेकियां कि जितने आसमान में तारे मेरे पैगंबर फरमाते हैं। फिर भी खौफ खुदा का आलम यह कि हजरत उमर रो रो के कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। एहसास करो। इसीलिए आला हजरत जो मुजद्दिद है वो भी कब्र की तारीख को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई किया करते थे, अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हदीस पाक एक है, हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वअताअत बालहा और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, वअहसनत फरजहा और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। लिहाजा मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो नमाजों की पाबंदी करें। याद रखो कि शौहर की नेकी उनके काम नहीं आ सकती, न बीवी की नेकी शौहर के, न शौहर की नेकी बीवी के काम आ सकती। इसलिए खुशनसीब है औरत जो पंजगाना नमाज अदा करे, रमज़ान का रोज़ा रखे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। हदीस पाक में भी आया सुमा फिल मरती वद्दारी, कि औरत में भी नहूसत है, घर में भी नहूसत है। पूछा गया अल्लाह के रसूल औरत में नहूसत क्या है? फरमाया जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस है। घर के बारे में पूछा गया कि घर कौन मनहूस है, तो मेरे नबी ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे। औरत मनहूस जो अपने शौहर की फरमा बरदारी न करे। खुशनसीब है औरत जो अपने शौहर को राजी कर ले
हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, डरा हाले कि उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी। लिहाजा जो भी हमारी माँ बहनें गुफ्तगू सुन रही हैं, उनके लिए ज़रूरत है इस बात की कि नमाज़ों की भी पाबंदी करें और पाक व साफ रहें, अपने शौहरों को राज़ी करें। शौहर राज़ी रहा तो औरत का ठिकाना जन्नत है। औरतें बहुत नाशुक्री होती। सरकार ने फरमाया माँ तरक तो मिम्बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो औरतों से ज्यादा बड़ा फितना हो। नबी ने फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। औरतों का फितना मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ा होगा। और आज उन्हीं के मामलात में दुनिया गर्क हो रही है। औरतों का फितना आप समझ नहीं पाएंगे। किताबों में लिखा है कि 4-5 मुबल्लिग रहे, तबलीग करे जात रहे। रास्ते में यहाँ एक खेत में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। मुबल्लिगों ने देखा तो तरस आया कि तन्हाई में बैठी रो रही है, चलो पूछा जाए और इसकी मदद की जाए। तो क्या कहीं छोड़ा हटाया, रोए दो, पता नहीं को है। एक आदमी कहे नहीं यार ये इंसानियत के खिलाफ है, चलो चला जाए। लोग नहीं गए, अकेले वो चला गया। गवा सलाम की इसके बहन क्यों रो रही हो, क्या जरूरत है, बताओ हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। उसने कहा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है। कहा क्या? कहा एक जमाना से मेरा शौहर लापता है, एक जमाना से मेरा शौहर गायब है, मेरे यहाँ रोजी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। कादी शहर से कहा था कि मुझे इजाज़त दे दो, मैं दूसरा निकाह कर लूँ, लेकिन शहर के कादी ने इजाज़त नहीं दिया। कहा या तो आके तलाक दे दे तब निकाह कर सकती हो, या कुछ लोग आगे गवाही दे दें कि वो मर गया, बेवा हो गई, तब कर सकती हो। कहा फिर? तो औरत ने मुबल्लिग साहब से कहा कि चले चलो थोड़ी देर के लिए तुम कादी के सामने इतना कह दो कि हमारी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो तो कादी शहर मुझे इजाज़त देगा, मैं दूसरे से शादी करके अपनी ज़िंदगी तो भला गुजार लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं आ रही तो सरासर झूठ है, लेकिन अगर तनिक झूठ बोल देवे तो एक ज़िंदगी के मसला है, बाद में तौबा कर लेवे। ब मुबल्लिग साहब तैयार हो गए, चल दी हिंदू के साथ लेके गए कादी के सामने ठड़िए। कादी साहब पूछें कैसे आना हुआ, तो मुबल्लिग साहब कहते मेरी बीवी है लेकिन बहुत कमीनी है, बहुत उठेगी दिन है, मैं इससे आजिज आ चुका हूँ, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। औरतिया से पूछें तो औरतिया कहे ठीक है साहब, जब हम उठेगी नन कमीनी नन इनके लायक नहीं है तो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। बस मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, और तलाक दे के मुबल्लिग साहब मुझसे चल दी। जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहा थे साहब मैं इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो तो दे दें, मेरा महर तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब हक्का बक्का, बहुत अच्छा है। कहीं निकाह कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम उठे गिरी नन कमीनी नन तुम्हारे लायक नहीं है, छोड़ दियो तो 25,000 जो महर बंधा रहा होगा तो दे दो। अब मुबल्लिग साहब चुपचाप खड़े, सोचते हैं अगर कहीं तो सब झूठ है तो 420 में बंद हुई है बेचारे। फिर कहीं उसे सोच लो तुम, कहीं बहुत सोचे हैं, जब तुम नहीं सोचे तो हम कहाँ सोचे, बहुत सोचे हैं। कादी साहब ने कहा इसका महर दो 25,000। तब मुबल्लिग साहब ने कहा 2 घंटे की मोहलत चाहता हूँ। 2 घंटा मोहलत ले गया, ज़मीन बेची, फिर गए 25,000 रुपया दिया, तब जान छूटी। तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था कि मेरे बाद मैंने अपना कोई फितना नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे बाद सबसे बड़ा फितना अगर होगा तो औरतों का होगा। आज औरतें इतनी बड़ी फित्तीन हैं, सुबह उठिए तो कहीं हमारे पेट पिराते, आज हम कुछ ना बनाए पे पठे दे का बासी, जाओ दिन भर टहरो, और अपना कहीं सुबह उठी हैं, फिर बाद में यहाँ ताज़ा खाना बने हैं, कहीं तक मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं, खेली हैं,
और जब जनिए शाम हो गए हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा ही बस मुख पता ना फुलाए घर में बैठ जाऊँ। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। आज माँ बाप को कोई नहीं देखता। जबकि हुजूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन ना अब्बा से मतलब ना अम्मा से, ना भाई ना बहन, ना बिटिया ना लड़का। एहतियात कहीं है गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी न पहिए तुम घर में घुसी लागत है कयामत आई जाते बगैर। और घर में घुसी वहाँ ढूंढे पहिए बो करी है तो हम मुँह पता ना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथ लगे कहे कहा बात गुरु इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन जवान का गैरत नहीं। तब हूँ खींच काढ़ी के काहे डोकम में काहे के साथ कहा बात कहे सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैबक लेके रहो या हमका लेके रहो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है, पकड़ाए दी लाठी। दिन भर मेहनत करके शाम को थका मांदा आया तो चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब आज का बेवकूफ नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई पे लाठी चलाता है। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों अपने नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद वही भाई के लिए, आज बीवी के लिए बीवी के लिए भाई पे लाठी चला रहे हो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा इनसे होशियार रहो। कुरान करीम में भी अल्लाह ने सूरह तगाबुन में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, कि बेशक तुम्हारी बीवी तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिए दुश्मन है। बीवी भी दुश्मन औलाद भी दुश्मन है। इन दुश्मनों से महफूज रहो, कुर्बे क़यामत है। इनके फितनों से अल्लाह महफूज रखे। तो औरत में नहूसत है। और दूसरी बात में बताया गया अजान में नहूसत, वो घर जिसमें अजान की आवाज़ ना है वो घर मनहूस। इसीलिए जब घर बनाने चलो या घर खरीदने चलो तो सबसे पहले ये देखो कि करीब में कोई मस्जिद है कि नहीं है, कि जहाँ से अजान की आवाज़ हमारे घरों में आएगी कि नहीं आएगी। अजान हदीस पाक में मन काला हीना इस्माउन निदा, जिसने अजान सुन करके पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, जिसने अजान सुन करके दुआ पढ़ी तो हुजूर फरमाते हैं फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। तो जब अजान सुनोगे तभी तो दुआ पढ़ोगे, और जब ऐसी जगह घर बनाओगे जहाँ अजान की आवाज़ न पहुँचे तो दुआएं कैसे पढ़ोगे, नबी की शफाअत कैसे हासिल होगी। इसलिए मस्जिदों के करीब बसो ताकि अजान की आवाज़ आती रही, हमारे घरों से शैतान और जिन्ना भागते रहे। अजान से शैतान ऐसे भागता है, मिसाल हुजूर ने दिया है, वो मिसाल मैं भी नहीं जिक्र कर पाऊंगा। इसलिए अजान की तरफ तवज्जो दो और नमाज की पाबंदी करो। हुजूर ने तो एक हदीस में यहाँ तक फरमाया ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। क्यों? लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। कुकरू को बोलता है, गाली न दो। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि अगर पछलाहरा मुर्गा बोले लगे तो कहीं का साले काट के खाई ले, भी साथ सोवे नहीं देते। बताओ। हा? और नबी फरमाते उसको गाली न दो क्योंकि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। लिहाजा लोगों अमाले सालिहा कर लो। अल्लाह ने इसी रुए ज़मीन पर हमको आपको इसीलिए भेजा था। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमाले हसना की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह बुराइयों से बचाए। और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया दरमे सुखने कदमे, कोई भी नेक काम हो उसमें दिया करो। बताया गया है कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा। हजरत अली शेर खुदा ने इस पर अमल भी किया है। अब
टाइम ज़्यादा हो गया। बस अकीदा रखो कि एक दोगे तो 10 पाओगे। लेकिन आज हम लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक जगह मौलाना बोले तो एक आदमी सोचे सरे तो सबसे बढ़िया धंधा यहाँ है यार, इतना फ़ायदा तो कोनो धंधम न हो। बैठा भी 1 रुपया मौलवी पकड़ाए दी मौलाना। उसके बाद सुबह गवा मुहारम कुर्सी लगा के बैठ गया कि अब 10 के नोट ही कोनो लंग से। संझा भर बैठा रहा और 10 के नोट नहीं पैस। अब मौलाना पर खौरियान कि अच्छा चूतिया बनाए कि हमसे 1 रुपया ठग लिए। दूसरे दिन फिर इंतज़ार किया कि नहीं आवा। शाम के होके 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेत में गवा पैखाना करे। हुआ गवा तो देखे से एक पर्स पड़ी, तो पर्सिया खोलिस तो मैं 10 के नोट देखिस। तब मौलाना पर गुस्सा हुआ, कहीं मौलवी मसला बताओ थे लेकिन अधूरा बताओ था। अगर पूरा बताए हो तो हमारे 2 दिन इंतजार में ना खराब हो। गवा मौलवी थी, कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो। कहीं पूरा क्या, कहीं कल तुमने अधूरा मसला बता दिया था। कहा क्या? कहा कल तुमने कहा था 1 दोगे तो 35 आएगी, 1 दोगे तो 10 पाओगे। तो कहा तब तो कहीं पूरा मसला बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। और तुमने 35 उसमें बताया ही नहीं, हमारा 2 दिन खराब हो गया। हाँ? आजकल हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर ईमान वाला बना दे और इस इम्तिहान की दुनिया में अल्लाह हमको आपको कामयाब कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।